हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, इसमें स्यूडो का मीनिंग है फॉल्स, जो होता नहीं है। स्यूडो ऑर्डर मतलब एक्चुअल ऑर्डर हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन में जब दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा हो और एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लार्ज एक्सेस हो, 100 टाइम्स हो, 1000 टाइम्स ज्यादा हो वन ऑफ द रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दूसरे के कंपेरिजन में, तो जिस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1000 टाइम्स ज्यादा है, 100 टाइम्स ज्यादा है, उसका कंसंट्रेशन चेंज लगभग नहीं के बराबर होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो उस रिएक्टेंट का जिसका कंसंट्रेशन लगभग नहीं के बराबर चेंज होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा है, 1000 टाइम्स ज्यादा है, 100 टाइम्स ज्यादा है, तो इस तरह के रिएक्टेंट का जो ऑर्डर है हम लोग शो नहीं करते हैं, और इसलिए हम लोग ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट एस्टर का एक कंपाउंड है, एस्टर फैमिली का कंपाउंड है इथाइल एसीटेट, और जब इसको हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर में, तो इससे इथानोइक एसिड और इथानॉल प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल हम लोग लेंगे इसमें आपको इथाइल एसीटेट CH3COO CH2CH3। अब देखिए, आपको इस इथाइल एसीटेट का जब लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर से रिएक्शन कराने पर अब आपको यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? CH3COOH इथानोइक एसिड एंड इथानॉल, CH3CH2OH इज कॉल्ड इथानॉल। तो जब आप इथाइल एसीटेट का लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो इथानोइक एसिड और इथानॉल प्रोड्यूस होता है। तो आपको यहाँ पे मान लेते हैं इनिशियल अमाउंट इसका 0.01 मोल रहा, और वाटर का यहाँ पर जो इनिशियल अमाउंट है वह 10 मोल है। मतलब इसके इथाइल एसीटेट के अमाउंट से वाटर का मोल लगभग 1000 टाइम्स ज्यादा है। तो आपको जब t=0 पे जब रिएक्शन नहीं हुआ है तो इथाइल एसीटेट का 0.01 मोल है और वाटर का 10 मोल है। इस समय रिएक्शन हुआ नहीं है, तो ये दोनों कंपाउंड जो प्रोडक्ट के हैं वो प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, उसका 0 मोल है अवेलेबल। अभी इसका मोल कितना है? 0 मोल, और इसके मोल भी कितने हैं? 0 मोल। लेकिन जब टी टाइम के बाद जब रिएक्शन कंप्लीट होता है, आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी सेकेंड या टी मिनट, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब इसके मोल 0 हो गए। इट मीन्स पूरा इथाइल एसीटेट का जो अमाउंट है वो रिएक्टेड हो गया। तो वाटर का मोल कितना रिएक्ट करेगा? अब देखिए ध्यान से, इस बैलेंस इक्वेशन में 1 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट 1 मोल ऑफ वाटर के साथ में रिएक्ट करता है। जितना मोल इथाइल एसीटेट का उतना ही मोल वाटर का रिएक्ट करता है। तो 0.01 मोल जब इथाइल एसीटेट का रिएक्ट करेगा तो 0.01 मोल ही वाटर का रिएक्ट करेगा ना। तो आपको 10 मोल था और 0.01 मोल इसके रिएक्टेड हो गए, तो बचा कितना? 9.99 मोल। तो 9.99 मोल और 10 मोल ये दोनों तो बिल्कुल सेम ही है ना, ये तो लगभग 10 मोल के इक्वल ही रह गया। लेकिन जब 0.01 मोल इसके रिएक्ट हो गए तो आपको इथानोइक एसिड का कितना मोल बनेगा? 0.01 मोल, और अल्कोहल का भी कितना मोल बनेगा? 0.01 मोल बन जाएगा। हमें यहाँ पर मतलब है इथाइल एसीटेट का कंसंट्रेशन को यदि हम डबल कर देते हैं तो रेट भी डबल हो जाता है, और इसलिए हम इथाइल एसीटेट के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर लिखते हैं वो 1 लिखते हैं, क्योंकि इथाइल एसीटेट का कंसंट्रेशन जितना टाइम्स चेंज करते हैं उतना ही टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज कर जाता है। तो हम लोग इथाइल एसीटेट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 दिखाते हैं। लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रहा है, लगभग वाटर के कंसंट्रेशन चेंज तो निग्लिजिबल अमाउंट में हो रहा है, तो ये तो पहले से ही 1000 टाइम्स ज्यादा है, तो वाटर का कंसंट्रेशन को हम चेंज करेंगे तो रिएक्शन के रेट पर कोई इफेक्ट नहीं बनेगा। तो हम लोग वाटर के रिस्पेक्ट में इसके ऑर्डर को शो नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ इथाइल एसीटेट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर को शो
शो करते हैं, जबकि वाटर के बिना इथाइल एसीटेट हाइड्रोलाइज हो नहीं सकता है। तो हम लोग जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट के और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट CH3COO CH2CH3, इसका पावर कितना लेते हैं 1, क्योंकि जितना टाइम्स हम इथाइल एसीटेट के कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं उतना ही टाइम्स आपको रेट भी चेंज कर जाता है। तो इथाइल एसीटेट का पावर हम लोग कितना लेते हैं 1। जितना टाइम्स रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करोगे उतना ही टाइम्स रेट भी चेंज करेगा, तो ऑर्डर हम लोग 1 लेते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर लिया गया इसका 1, मतलब इसका पावर रिएक्टेंट का लिया गया 1। तो आप इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इथाइल एसीटेट। लेकिन वाटर के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है उसको हम लोग हिडन रखते हैं। वाटर के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है उसको शो नहीं करते हैं, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन चेंज लगभग नहीं के बराबर हो रहा है। तो वाटर के कंसंट्रेशन चेंज के साथ में इसका क्या रिलेशन है उसको शो नहीं कर रहे हैं। तो आप इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप इसको बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ जो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं यह ऑर्डर इथाइल एसीटेट का है, ना कि ये ऑर्डर वाटर का है, ये हम लोग याद रखेंगे। दूसरा एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, ये इसका दूसरा एग्जांपल है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। जब केन शुगर का फॉर्मूला आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, C12H22O11 प्लस वाटर। इससे क्या प्रोड्यूस होता है, C6H12O6 एंड C6H12O6। आपको यहाँ पर सुक्रोज C12H22O11 सुक्रोज है। कैन शुगर उसी को बोलते हैं जो चीनी हम लोग खाते हैं। शुगर कैन से कैन शुगर मिलता है, और शुगर कैन से जो कैन शुगर मिलता है उसको हम लोग केमिकल नेम में क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। और सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो हाइड्रोलिसिस से आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज इक्वल अमाउंट में मिलता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला संयोग से सेम ही है, लेकिन आपको दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं। इसको आप सेम मत समझिएगा फॉर्मूला देख के, दोनों के बीच बहुत से डिफरेंसेज हैं जिसका स्टडी हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर, बायोमोलिक्यूल के अंदर करेंगे। अब आपको ये सुक्रोज है और इस सुक्रोज का यदि 0.01 मोल लिया गया इनिशियल अमाउंट और वाटर का 10 मोल लिया गया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज अभी 0 मोल प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि अभी रिएक्शन हुआ नहीं। लेकिन जब ये रिएक्ट कर जाते हैं, जब सुक्रोज पूरे हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं तो इसका 0 मोल हो जाता है, क्योंकि ये पूरा रिएक्टेड हो गया। लेकिन इसका मोल भी उतना ही रिएक्ट करेगा जितना सुक्रोज का मोल रिएक्ट करता है। इक्वेशन सजेस्ट 1 मोल ऑफ सुक्रोज हाइड्रोलाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ पर हम लोग 1000 टाइम्स ज्यादा वाटर ले चुके हैं, तो यहाँ पर आपको जो बचा हुआ अमाउंट होगा 10 मोल में से 0.01 मोल माइनस कीजिएगा तो लगभग ये 10 मोल ही रह गया। इट मीन्स 9.9 मोल इज वेरी क्लोज टू 10 मोल। तो लगभग 10 मोल ही के अमाउंट के इक्वल रह गया, इनिशियल अमाउंट के इक्वल ही रह गया लगभग। हम लोग वाटर के रिस्पेक्ट में इसके ऑर्डर को शो नहीं कर पाएंगे। हम लोग सिर्फ सुक्रोज के कंसंट्रेशन के चेंज से इसके रेट का जो स्टडी है वो करके और उसका ऑर्डर 1 डिसाइड करते हैं। तो आप इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब इसका भी आप रेट लॉ लिखोगे तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज C12H22O11, पावर कितना लेंगे 1, और वाटर के रिस्पेक्ट में इसके ऑर्डर को हम लोग स्यूडो दिखाएंगे। स्यूडो ऑर्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में आप उसके ऑर्डर को शो नहीं कर रहे हैं। तो आप इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। याद रखना, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन उसी रिएक्शन को बोलते हैं जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लार्ज एक्सेस अमाउंट में रहता है किसी एक रिएक्टेंट का, और आपको उस रिएक्टेंट का जिसका लार्ज एक्सेस कंसंट्रेशन है उसका कंसंट्रेशन चेंज लगभग नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। तो आप इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, इट मींस हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, बोथ आर एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगले दिन आपको बताएंगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन।
ओके, थैंक यू।